दोस्तों, एक बार की बात है। एक बड़े महान साधु थे। उनका एक बड़ा आश्रम था, जहां पर अनेक शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। साधु बड़े समझदार और बुद्धिमान थे। एक बार वह अपने शिष्यों के साथ सुबह सुबह प्रातः काल की शेर पर जा रहे थे। अब शेर करते करते वह थोड़ी दूर निकल ही थे कि अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और उनको बुरा भला कहने लगा। सब उस व्यक्ति के व्यवहार को देखकर बड़े हैरान थे, क्योंकि साधु ने उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं कहा था और बिना किसी कारण के व्यक्ति रहे थे। उनके चेहरे साधु को भला बुरा कह रहा था। अब उस व्यक्ति के शब्दों से भी ज्यादा अगर शिष्यों को कोई बात हैरान कर रही थी, तो वह यह थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गुरुदेव के मुख पर प्रसन्नता थी। खुद को भला बुरा बताने के बाद भी साधु मुस्कुराकर पर क्रोध और गुस्से का जरा भी भाव नहीं था। लेकिन साधु को ऐसा करता देखा वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है। पहले तो वह केवल साधु को ही अपमानित कर रहा था, लेकिन बाद में वह उनके पूर्वजों को भी अपमानित करने लग गया था। लेकिन सारे शिष्य साधु के मुंह पर वही पहले वाली मुस्कान को देखकर हैरान थे और मन ही मन शिष्यों को उसे व्यक्ति की बातों पर गुस्सा आ रहा था। और वह सोच रहे थे कि अगर साधु न होता तो हम इस मूर्ख व्यक्ति को सबक सिखा देते। लेकिन साधु प्रभु की धुन में मग्न चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर आगे बढ़ रहे थे। अब उसे महान साधु पर अपनी बातों का कोई असर न होता देख वह व्यक्ति निराश हो गया। कुछ देर बाद वह उनके रास्ते से हट गया। साधु अभी भी मुस्कुरा रहे थे और सूर्य को प्रणाम करते हैं साधु अपने शिष्यों को लेकर आगे आ जाते हैं। लेकिन शिशु के मन में केवल एक ही बात खटक रही थी कि उस मूर्ख व्यक्ति के इतने कहाँ पर भी साधु को गुस्सा क्यों नहीं आया, उनका कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, जबकि उसे मूर्ख व्यक्ति ने साधु के परिवार वालों यहाँ तक कि पूर्वजों तक को नहीं छोड़ा। लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा और इतने में आश्रम आ गया। अब घनश्याम नाम के एक शिष्य से रहा नहीं गया और आश्रम में पहुंचते ही उसने गुरुदेव से पूछा कि है गुरुदेव, उस दुष्ट ने आपसे इस प्रकार बात की, लेकिन इतना सुनने के बाद भी आपने उसका कोई जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कष्ट नहीं पहुंचा? लेकिन अपने शिष्य की बात सुनकर भी गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया और शिष्य को अपने पीछे आने को कहा। कुछ देर चलने के बाद साधु अपनी कुटिया में गए और कुटिया में पहुंचकर बोले, तुम यहीं पर तेरो, मैं भी आ रहा हूं। और कुछ देर बाद साधु एक मेले कपड़े को लेकर आए। यह लो, अपने कपड़े उतारकर इन्हें ग्रहण कर लो। अब उन कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और कपड़ों को हाथ में लेकर घनश्याम को ऐसा लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी और इस वजह से घनश्याम कपड़ों को हाथ में लेकर ही दूर फेंक दिया और उसने गुरुदेव से क्षमा मांगा कि है गुरुदेव, आप इन दुर्गंध से भरे कपड़ों को मुझे धारण करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्षमा कीजिए गुरुदेव, मैं कपड़ों को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें इतनी बुरी दुर्गंध आ रही है जिसके कारण मुझे सांस लेने में तक दिक्कत आ रही है। अब साधु फिर से मुस्कुराते हुए बोले कि है शिष्य, जो अभी तुमने मुझसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब भी इन मैले कपड़ों में ही है। अब घनश्याम और अन्य शिष्यों की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी कि आखिर गुरुदेव हमें क्या बताना चाहते हैं। भला मेले कपड़े जीन्स, इतनी बुरी दुर्गंध आ रही है, भला यह क्या शिक्षा दे सकते हैं? तब घनश्याम ने फिर से कहा कि गुरुदेव, हम समझ नहीं कि आप हमें क्या समझाना चाहते हो। इस पर साधु ने कहा कि तुम जिस प्रकार इन मैले कपड़ों को धारण नहीं कर सकते, इस प्रकार में उस व्यक्ति के द्वारा फेंके गए वचनों को धारण नहीं कर सकता। उसे व्यक्ति के वचन मेरे लिए इन मैले कपड़ों के समान हैं। जैसे तुम्हें मिले कपड़े पहनना तो दूर की बात, उन्हें हाथ में पकड़ना भी पसंद नहीं है, उसी प्रकार हमें किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए बुरे वचनों को धारण नहीं करना चाहिए। और अगर हम उसे बुरे व्यवहार का कोई उत्तर नहीं देंगे तो उसे लगेगा कि वह बुरा व्यवहार स्वयं के साथ कर रहा है और वह खुद को अपमानित महसूस करेगा। और यकीन मानिए, आपके व्यवहार के कई सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि वह अपने आप को अपमानित महसूस तो करेगा ही, लेकिन हो सकता है कि उसका आपके और संसार के बारे में हृदय परिवर्तन हो जाए। अब अपने गुरुदेव की बात सभी शिष्यों को समझ आ चुकी थी कि गुरुदेव से कहना क्या चाहते थे कि पूरी घटना में इसी सच्चाई छुपी हुई है जो आने वाले समय में उनकी सफलता में अहम योगदान दे सकती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए,
बल्कि अगर कोई व्यक्ति हमें भला बुरा कह रहा है तो उस समय हमें सहनशीलता से काम लेना चाहिए और उस केस पर कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने आप अपनी गलती को स्वीकार कर ले। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।